Hello student, this is your English teacher Gurnam. So we are going to start a new chapter, A Letter to God. इसके जो राइटर हैं वो है G.L. Fuentes. This story shows how a simple farmer facing a disaster puts complete trust in God. तो ये स्टोरी है जो बताती है एक सिंपल जो फार्मर है वो एक डिजास्टर एक कैलामिटी को फेस करता है और फिर भी अपने ट्रस्ट को ख़त्म नहीं होने देता उस गॉड के ऊपर. It highlights human emotions, natural calamity, and unexpected kindness from strangers. तो इस चैप्टर में नेचुरल कैलेमिटी तो आती है उस फार्मर के ऊपर, वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेसफुल लाइफ जीने के लिए मजबूर हो जाता है, लेकिन एक स्ट्रेंजर जो होते हैं वो उसको हेल्प करते हैं. और ये स्टोरी उसी के बारे में है, ह्यूमैनिटी के बारे में है. तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो राइटर है उनका क्या तरीका है लिखने का. Joel Fuentes was a Mexican writer known for portraying village life, poverty and human values. तो इनकी जो खासियत है वो ज़्यादातर विलेज के ऊपर लिखते हैं, पोवर्टी को बताते हैं कि किस तरह लोग इस पोवर्टी के जाल से निकल नहीं पाते, और ह्यूमन वैल्यूज जिसमें इस चैप्टर में बताया गया कैसे लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं. हिज स्टोरीज ऑफन रिफ्लेक्ट ऑनेस्टी, सिंप्लिसिटी एंड इमोशंस ऑफ कॉमन पीपल. तो कॉमन पीपल्स को कनेक्ट करते हैं लोगों से, उनके वैल्यूज के बारे में बताते हैं, उनके लाइफस्टाइल के बारे में बताते हैं ये. तो बात करते हैं स्टोरी की. द स्टोरी टेक्स प्लेस इन अ रूरल फार्मिंग एरिया. तो ये पूरी जो स्टोरी है वो एक रूरल एरिया के बारे में है, गांव के बारे में है. लेंचोज हाउस इज ऑन अ हिल फ्रॉम वेयर ही कैन सी द इंटायर वैली. तो जो लेंचो जिसका मेन कैरेक्टर है उसका घर एक हिल पे है, उसके क्रेस्ट पे है, जो उसके टॉप पे है, और वो वहाँ से पूरी वैली को देख सकता है. द क्लाइमेट डिपेंड्स हेविली ऑन रेन्स एंड नेचर. और जो पूरा जो एरिया है वो पूरी तरह डिपेंड करता है नेचर पे और रेन्स पे. मतलब उस किसानों के लिए सबसे बड़ी चीज़ है रेन, और वो उसी पे डिपेंड करते हैं अपने क्रॉप को हार उगाने के लिए, उसको प्रोड्यूस करने के लिए. तो इसके जो मेन कैरेक्टर है वो है लेंचो. लेंचो इज अ हार्ड वर्किंग एंड डेडिकेटेड फार्मर. ही लिव्स विद हिज फैमिली एंड डिपेंड्स ओनली ऑन हिज क्रॉप्स फॉर सर्वाइवल. तो लेंचो जो एक बहुत हार्ड वर्किंग फार्मर है वो पूरी तरह डेडिकेटेड है अपने काम को लेके, और उसका जो सर्वाइवल है, मतलब जो उसके जीने का जो डिपेंडेंट है वो किस पे, वो क्रॉप्स पे, अपने खेत पे. ही हैज़ एब्सोल्यूट फेथ इन गॉड एंड बिलीव्स गॉड कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम. तो उसका पूरा भरोसा है गॉड पे, वो जानता है कि गॉड कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. जो सेकंड कैरेक्टर है इसका वो है द पोस्ट मास्टर. द पोस्ट मास्टर मास्टर इज अ काइंड हार्टेड एंड जनरस मैन. At first, he laughs at Lencho's letter, but later he feels touched by the Lencho's deep faith. तो जो पोस्ट मास्टर है, पहले वो जब लेंचो गॉड को लेटर लिखता है तो उसमें वो हंसते हैं, लेकिन बाद में उनको बहुत अच्छा लगता है कि कितना ज़्यादा उसका ट्रस्ट है गॉड पे. इट डिसाइड्स टू हेल्प हिम सीक्रेटली. तो इस ट्रस्ट को रिस्पेक्ट करने के लिए वो उसको हेल्प करने की कोशिश करते हैं बिना उसको बताए. लेंचोज हैप्पीनेस बिफोर द स्टॉर्म. तो अब ये पूरी कहानी स्टार्ट होती है जब वो लेंचो रेन का वेट कर रहा है. लेंचो वेट्स ईगरली फॉर रेन टू वाटर हिज कॉर्न क्रॉप. वो अपने क्रॉप को वाटर के लिए वेट कर रहा है, जो जो पूरी तरह रेन पे डिपेंडेंट है. ही इज कॉन्फिडेंट दैट अ गुड रेनफॉल विल ब्रिंग एन एक्सीलेंट हार्वेस्ट. और उसको पूरी तरह भरोसा है कि जो रेनफॉल आएगी तो उससे उसका उसकी खेत बहुत अच्छे से उसकी खेती होगी और वो अच्छी फसल हार्वेस्ट कर पाएगा, काट पाएगा, अच्छी फसल उगेगी उसमें. हिज एंटायर ईयर्स फूड हैड इनकम डिपेंड ऑन इट. तो उसकी पूरे साल की जो कमाई है और जो उन पे जो उनका खाने का जो सोर्स है वो यही क्रॉप्स है. लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट आता है. द रेन टर्न्स इनटू अ हेल स्टॉर्म. और ये पूरी उसके एक्सपेक्टेशन को बदल देता है. डार्क क्लाउड्स ब्रिंग रेन बट सडनली बिग हेल स्टोन्स स्टार्ट फॉलिंग. तो जो पहले तो रेन आती है उस बहुत खुश होता है, लेकिन वो उसके बाद उसमें ओले बरसने लगते हैं, जो हेल स्टोन्स हैं वो गिरने लगते हैं. द हेल स्टॉर्म डिस्ट्रॉयज द इंटायर फील्ड विद इन मिनट्स.
और थोड़े ही देर में, कुछ ही मिनटों में उसकी सारी फसल वो हेल स्टॉर्म बर्बाद कर देता है। क्रॉप इज लेफ्ट लाइफलेस एंड वाइड एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट। और ऐसा लगता है इसके पूरे खेत जो है वो एक सफेद चादर, जैसे एक नमक से पूरा सफेद चादर की तरफ भर गया है, क्योंकि हेल स्टॉर्म भी वाइट कलर के होते हैं। तो ऐसा लगता है कि पूरी सफेद चादर बिछ गई है और क्रॉप्स तो दिख ही नहीं रहे। कंप्लीट डिस्ट्रक्शन, लेंचोस फैमिली बिकम सैड एंड वरीड। अब जब उनके खेत बर्बाद हो जाते हैं तो लेंचो फैमिली पूरी तरह दुखी हो जाती है। दे रियलाइज दे हैव नो क्रॉप लेफ्ट, नो फूड फॉर द ईयर। अब उनको एहसास होता है कि उनके पास अब कुछ खाने को नहीं बचा है, पूरे साल वो क्या खाएंगे इसके बारे में उनको पूरा पता नहीं होता। लेंचोज अनशेकेबल फेथ इन गॉड, लेकिन लेंचो का भरोसा होता है गॉड पे। इवन आफ्टर लूजिंग एवरीथिंग लेंचो रिमेन्स होपफुल। ही बिलीव्स गॉड नेवर लीव्स हिज चिल्ड्रन अलोन। उसको भरोसा है कि जो भगवान है वो कभी अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ते, वो हर हालत में उसकी मदद करते हैं। ही डिसाइड्स टू आस्क गॉड डायरेक्टली फॉर हेल्प। वो सोचता है कि मैं गॉड से डायरेक्टली पूछूं कि मुझे कैसी हेल्प मिलेगी, और उसका ये भरोसा काम भी करता है। और इस भरोसे को के ऊपर डिपेंडेंट होके वो एक लेंचो राइट्स अ लेटर टू गॉड, और वो एक लेटर लिखता है गॉड को। लेंचो रिक्वेस्ट 100 pesos टू सो द क्रॉप अगेन एंड सपोर्ट हिज फैमिली। तो वो गॉड से बोलता है कि मैं मुझे 100 pesos की ज़रूरत है, तो आप मुझे भेज दें तो मैं फिर से अपने खेतों को उगाने में, उनके बीज खरीदने में के को खरीदूंगा, फिर से खेती करूंगा। He writes with full confidence that God will read and answer his letter. उसको पूरा भरोसा है कि गॉड ये लेटर पढ़ेंगे और उसको आंसर करेंगे। He post it in the मेल बॉक्स, और वो जाके बगल के पोस्ट ऑफिस में जाके एक मेल बॉक्स में उस लेटर को डाल भी देता है, और उसको लगता है कि उसको बहुत जल्दी रिप्लाई भी मिलेगा। तो पोस्ट मास्टर का यहाँ पे क्या रोल है? द पोस्ट मास्टर इज सरप्राइज टू सी अ लेटर अड्रेस टू गॉड। और वो पहली बार देखता है कि एक ऐसा लेटर जिसके ऊपर एड्रेस में लिखा हुआ है गॉड। ही इज मूव्ड बाय द फार्मर्स सिंपल एंड प्योर फेथ। और वो पूरी तरीके से इस फार्मर्स की सिंप्लिसिटी पे और उसके फेथ पे वो पूरी तरह इम्प्रेस्ड हो जाता है। मूव बाय मतलब वो पूरी तरह उससे इम्प्रेस होता है। ही फील्स रिस्पॉन्सिबल टू कीप दैट फेथ अलाइव। और उसको लगता है कि उसकी भी ड्यूटी बनती है कि जिस इंसान की गॉड पे इतनी फेथ है उसको वो बनाए रखे। द पोस्टमास्टर कलेक्ट्स मनी। He asks his staff for donations and gives a part of his own salary. तो अपने पोस्ट ऑफिस के सभी स्टाफ को बोलता है कि अपने अपने कुछ पैसे वो दे दें, और अपनी सैलरी का कुछ पार्ट वो कलेक्ट करता है। दे मैनेज टू कलेक्ट 70 pesos, नॉट द फुल अमाउंट। तो वो 70 pesos इकट्ठे करते हैं, क्योंकि 100 pesos ने उसने मांगा था, इसलिए वो सोचते हैं कि 70 pesos से उसका काम चल जाएगा। He puts the money in an envelope as a reply from God. और वो पैसे को एक एनवलप में रख के और उसमें लिख देता है कि वो गॉड की तरफ से ये एक लेटर जा रहा है उसको। लेंचो रिसीव्स गॉड्स लेटर। लेंचो इज नॉट शॉक्ड, ही बिलीव्स गॉड एक्चुअली सेंड द मनी। अब लेंचो इस बात से एकदम शॉक नहीं है कि उसको लेटर मिला। हिज फेथ बिकम्स इवन स्ट्रॉन्गर। उसको लगता है कि गॉड को उसने लेटर लिखा है, और उसका इतना ज़्यादा फेथ होता है, और उसका फेथ और स्ट्रांग हो जाता है जब उसको ये लेटर मिलता है। ही प्रेज एंड थैंक्स गॉड फॉर रिस्पॉन्डिंग। वो पहले बहुत तारीफ करता है गॉड की, उनको प्रे करता है, और उस रिस्पॉन्ड के लिए उनका बहुत शुक्रिया अदा करता है वो। लेंचोस फाइंड्स लेस मनी। लेकिन जब वो लिफाफा खोलता है, एनवेलप को खोलता है, लेंचो एक्सपेक्टेड 100 pesos बट रिसीव्ड ओनली 70। उसको केवल 70 pesos मिलते हैं, 70 pesos मिलते हैं। ही बिकम्स angry and disappointed. He's sure God cannot make a mistake. वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है। उसको लगता है कि भगवान से तो ऐसी गलती हो नहीं सकती कि उसने 100 pesos मांगे थे और वो 70 pesos मिले उसको। तो उसको अब शक होता है, और ये शक किसके ऊपर होता है? ये आयरनी है, स्टोरी की आयरनी है कि कैसे लेंचो थिंक्स द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज स्टोल द मनी
ही डज नॉट नो दे एक्चुअली हेल्प हिम। उसको लगता है कि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज हैं उन्होंने उसके 30 पैसे चुरा लिए। दिस इज द बिगेस्ट आयरनी, हेल्पर्स आर ब्लेम। और यही इस चैप्टर की सबसे बड़ी आयरनी है कि जो हेल्प करता है वो उसी को ब्लेम करता है, क्योंकि उसका कंप्लीट फेथ होता है गॉड पे। लेंचो सेकंड लेटर टू गॉड, अब इसलिए वो एक दूसरा लेटर लिखता है गॉड को। लेंचो राइट्स अनदर लेटर आस्किंग गॉड टू सेंड द रिमेनिंग 30 पैसों। बोलता है इस बार कि आप 30 पैसों शायद आप भूल गए हैं, या आप उसको वापस से भेजिए। और वो ये जानता है कि पैसे पोस्ट ऑफिस के लोगों ने चुराए। ही रिक्वेस्ट गॉड नॉट टू सेंड इट थ्रू द पोस्ट ऑफिस। ही कॉल्स द पोस्ट ऑफिस पीपल अ बंच ऑफ क्रुक्स। वो बोलता है कि उन्होंने ही पैसे चुराए, तो इस बार आप पोस्ट ऑफिस के थ्रू मुझे पैसे मत भेजिए, क्योंकि वो एक क्रुक्स है, वो ठग है, वो दूसरों को चीट करते हैं, तो उनके थ्रू पैसे भेजने की जरूरत नहीं है। तो इस फेथ में लेंचो स्ट्रॉन्ग फेथ शोज दैट बिलीफ कैन गिव स्ट्रेंथ इन डिफिकल्ट टाइम्स। तो ये चैप्टर ही इस बारे में है कि किसी भी मुश्किल समय में अगर हम भगवान में भरोसा रखें तो हमें जरूर हेल्प मिलती है। Even after disaster, he trusts God completely. Faith gives hope and motivation. वो इस डिजास्टर के समय जब उसके पूरे खेत बर्बाद हो जाते हैं, वो अपना फेथ खत्म नहीं करता और वो मोटिवेटेड रहता है अपने फेथ की वजह से कि गॉड उसको जरूर हेल्प करेंगे। अब ये पूरी जो स्टोरी है, काइंडनेस एंड आयरनी, द पोस्ट मास्टर्स काइंडनेस टीचेस अस द ब्यूटी ऑफ ह्यूमैनिटी। Irony shows the difference between we expect and what happens. तो ये आयरनी है इसमें कि वो सब उम्मीद करते हैं कि शायद वो बहुत थैंकफुल होगा, लेकिन वो गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसका पूरा फेथ होता है गॉड पे। लेंचो सस्पेक्ट्स द वेरी पीपल हु हेल्प हिम, और वो उन्हीं पे शक करता है जो उसकी हेल्प करते हैं। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है इसकी? Always appreciate the help you receive. Kindness is form of God. Means you need to be very thankful. You need to be very grateful to the people or the God who always be there whenever you are in trouble. जब भी आप मुसीबत में होते हैं तो वो हमेशा मदद के लिए कोई इंसान आता है जो भगवान का भेजा हुआ बंदा होता है। Faith is powerful, but it should be balanced with understanding. है ना? और फेथ बहुत ही पावरफुल है, लेकिन इसमें अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए कि अगर किसी इंसान ने भी आपकी मदद की है तो आपको ये समझना पड़ेगा कहीं ना कहीं उसको भगवान ने आपकी हेल्प के लिए भेजा, और आपको उस इंसान के लिए भी थैंकफुल होना चाहिए, आपको नेचर के लिए थैंकफुल होना चाहिए। तो ये जो मॉरल मिलता है हम लोग को कि हमें हमेशा दूसरों को थैंक्स भी बोलना चाहिए। अब जो लेंजो कैरेक्टर है, जो simple, innocent, hardworking, and deeply religious. His blind trust makes him admirable but also unrealistic. तो उसका जो इतना ब्लाइंड फेथ है गॉड पे, वो उसको बहुत तारीफ के लायक भी बनाता है, एडमायरेबल भी है वो, और अनरियलिस्टिक भी लगता है कि अगर कोई किसी की मदद कर रहा है तो उसी पे ब्लेम करता है वो। ही रिप्रेजेंट्स कॉमन पीपल हु डिपेंड ऑन नेचर। और वो ये जो कहानी है वो पूरी तरह रिप्रेजेंट करती है उन कॉमन लोगों को जो पूरी तरह नेचर पे डिपेंड करते हैं। तो जो पोस्ट मास्टर है वो इमोशनल है, जेनरस एंड हेल्पफुल है। जेनरस मतलब बहुत ही काइंड है। ही टीचेस अस एम्पथी एंड ह्यूमैनिटी। तो एम्पथी और सिंपथी में क्या फर्क होता है कि एम्पथी जब आप करते हैं तो आप जब किसी को प्रॉब्लम में देखते हैं तो आप उसके लिए कुछ करते हैं। सिंपथी में जब आप इमोशनली हर्ट होते हैं बट यू डोंट डू एनीथिंग फॉर दैट पर्सन, तो वो एम्पथाइज करता है ना, तो वो एम्पथी रखता है। ही साइलेंटली हेल्प्स विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी रिवॉर्ड। और ये इस पूरे चैप्टर की सबसे अच्छी बात है कि वो हेल्प तो करता है लेकिन उसके बदले में कुछ भी वो एक्सपेक्ट नहीं करता है कि वो उसको आके थैंक्स बोलेगा। बस वो उस फेथ को खत्म नहीं होने देना चाहता। अब कंक्लूजन क्या है इस चैप्टर का? अ लेटर टू गॉड हाईलाइट्स द ब्यूटिफुल कॉम्बिनेशन ऑफ फेथ एंड ह्यूमैनिटी। इट शोज हाउ ऑर्डिनरी पीपल कैन डू एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्ट्स ऑफ काइंडनेस। तो ये बताता है कि कैसे नॉर्मल लोग भी एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। द स्टोरी एंड्स अप विद आर्नी लिविंग एन इम्पॉर्टेंट लेसन फॉर रीडर्स। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन छोड़ के जाता है ये चैप्टर
कि हमें गॉड पे ट्रस्ट भी होना चाहिए और लोगों के लिए थैंकफुल भी होना चाहिए एट द सेम टाइम। तो मैं इस वीडियो के साथ इसके चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस अटैच कर रहा हूँ, उसमें आपको हार्ड वर्ड्स भी मिल जाएंगे। प्लीज़ गो थ्रू दैट, एंड जिससे आपको एग्जाम में लिखने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।